नमस्कार मित्रों, मैं अलका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और नए घर में शिफ्ट होने के बाद हम बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हैं। जैसे पुरानी चीज़ों को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं और नए तरीके से हम लोग अपना किचन या अपना घर को सजाते हैं। आज मैंने भी वही किया है, तो चलिए मेरे साथ मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या चेंज किया है। तो देखिए, नए घर में मैं शिफ्ट तो हो चुकी हूँ, मगर सामान जो है वो पुराना ही मैं लेकर आई हूँ। मुझे कुछ नया सामान खरीदना था, मगर ऐसी हड़बड़ी में मैं खरीदना नहीं चाहती थी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा फर्नीचर बनता गया ना, वैसे वैसे मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें फिट होगी, कौन सी नहीं होगी। और मैं जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पूरा किचन फर्निश नहीं था, इसलिए मेरे पास कोई भी सेट नहीं है, मतलब जार का कोई भी सेट नहीं था। जो भी जार हाथ में आता था उसी में मैं सारे मसाले या सारी चीज़ें भर लेती थी। और जब भी हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं ना, तो रेंट के घर पे फिजूल खर्ची करने का मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने ये सारी, जो मेरे पास जो भी अवेलेबल था ना, मैंने वैसे ही सारी चीज़ों को इसमें भरकर मैं संभाल के रखती थी। अब मेरा घर नया बन चुका है, किचन भी मैंने अपनी तरह से, मुझे जैसा चाहिए था ना, मैंने वैसा ही बनवाया है। और इसे मैं सजाऊंगी भी मैं अपने तरीके से, जैसे मुझे चाहिए। और दोस्तों, मेरा तो सबसे ज़्यादा समय किचन में ही जाता है, क्योंकि सिर्फ खाना नहीं बनाना होता है, साथ में मुझे शूटिंग भी करनी होती है। इस काम में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सारी चीज़ें सही जगह पर हो ना और सही तरीके से रखी होती है ना, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि एक अनऑर्गेनाइज किचन और एक वेल ऑर्गेनाइज किचन में काम करने का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जितना समय अनऑर्गेनाइज किचन में लगता है ना काम करने का, उससे आधा समय ऑर्गेनाइज किचन में लगता है। तो चलिए, दोनों शेल्फ को मैंने खाली कर दिया है। अब उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कोलिन से ग्लास और सनमाइका दोनों की सफाई बहुत ही अच्छी तरह से होती है, तो मैं उसी से साफ़ कर लूँगी। और जल्दी जल्दी में ना सारा सामान मैंने ऐसे ही रख दिया था। नीचे ना पेपर लगाया था और ना कोई प्लास्टिक लगाया था। तो देखिए, यहाँ पर कोलिन से बहुत ही अच्छी तरह से हमारी सफाई हो गई है। ग्लास एकदम क्लीन हो गया है। अब नीचे की सरफेस जो है सनमाइका की, वो भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। अब नेक्स्ट टाइम है ना, मुझे इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ले लिया है यहाँ पर अमेज़ोन पर मिलने वाला ये एंटी स्लिप वाला रोल। आप इसे अपने किचन के ड्रॉअर में, शेल्फ में लगा सकते हो। एंटी स्लिप है और इसे अमेज़ोन से भी आप खरीद सकते हो और लोकल मार्केट में भी ये मिलता है। और जब भी किचन की सफाई करनी हो तो ड्रॉअर में से ये मैट निकालना है और इसे साफ़ कर लेना है। आप इसे गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हो और इसे साबुन के पानी में वॉश भी कर सकते हो। आपके ड्रॉअर या शेल्फ की साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट करना है और उसको बेस में लगा देना है। इसका एक और भी फ़ायदा है कि अगर जल्दी जल्दी में कभी गीले बर्तन हम लोग ड्रॉअर में रख देते हैं ना, तो हमारा सनमाइका और प्लाई ख़राब होता है। इससे बिल्कुल ही वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे किचन को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए यहाँ पर मैंने सेलो के जार लिए हैं। उसका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसका फिनिशिंग जो है ना, वो कांच के जैसा ही है। जैसे हम लोग कांच के जार यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही उसका फिनिशिंग है। उसकी शाइनिंग भी वैसी है। मुझे कांच के जार बहुत ही पसंद है, मगर मैं इसे जहाँ पर रखने वाली हूँ वो मेरा प्लेटफॉर्म मूवेबल है। और इतने सारे कांच के जार रखने से वो जो प्लेटफॉर्म है उसका वज़न बढ़ जाता है और उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाले जार सिलेक्ट किए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये जार 2.5 लीटर के है, तो उसमें आप 2 किलो सामान भर सकते हो। यानी कि मिर्ची, हल्दी, कुछ भी 2 किलो आप इसमें सामान भर सकते हो। तो देखिए, सारे जार को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने सारे मसाले उसमें भर दिए। देखिए, इसमें मैंने राई भरी है, फिर जीरा है, फिर धनिया जीरा पाउडर है, फिर लाल मिर्ची है और हल्दी है, और यहाँ पर मैंने हींग भी भर दी है। कुछ जो सामान है मैंने ऐसे ही पैकेट में भर के रख दिए हैं, और ये एक्स्ट्रा जार बच गया है तो मैं इसको साइड पे रख दूँगी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे मसाले, एकदम बिल्कुल ग्लास की बोतल में भरे हैं ना, ऐसे ही लगते हैं। अब 2.5 के जार तो मैंने ले लिए, भर भी लिए, मगर मेरा बहुत सारा सामान ऐसा था कि बाकी रह गया था, तो मैंने ये छोटे वाले जार भी ले लिए हैं। वो है 1.5 लीटर के। पीछे वाले हैं वो 2.5 लीटर के हैं और आगे वाले जो है वो 1.5 लीटर के हैं। खाना पकाने के लिए सिर्फ सूखे मसाले नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मसाले जैसे मेथी है, अजवाइन है, वो भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1.5 लीटर में मैंने 1 किलो मेथी भरी है। आप कहेंगे इतनी सारी मेथी, मैं तड़के में तो मेथी डालती हूँ, दाल या कढ़ी के तड़के में, मगर उसके फाके भी बनाती हूँ। ये है डिल सीड यानी कि सुआ दाना, जो मुखवास में भी यूज़ होता है। ये सौंफ भर लिए है मैंने। सफ़ेद तिल जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ खाने में, और मुखवास के लिए भी चलता है। और ये है धाना दाल,
तो उसका मुखवास में मैं यूज़ करती हूँ। और ये है अजवाइन। अजवाइन खाना बनाने में भी यूज़ करती हूँ। और एक मैं डायबिटीज़ की फाकी बनाती हूँ जिसमें अजवाइन, सुवादाना यानी कि डिल सीड और मेथी और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करके उसकी एक फाकी बनाती हूँ जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। चलिए अब बात करते हैं कि इसे कहाँ से ख़रीदना है। आप इसे लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। होलसेल मार्केट अगर आपके घर के नज़दीक है तो वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हो, या फिर अमेज़ोन से भी आप खरीद सकते हो। वहाँ पर भी ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। और साइज़ की बात करें तो 250 ml से लेके 2.5 लीटर तक इसकी साइज़ मिलती है। उसके ढक्कन को ऐसे डिज़ाइन किया है तो आप उसको एक के ऊपर एक भी रख सकते हो। मैंने फ्रीज़र में ऐसे ही रखा है एक के ऊपर एक। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो एंटी स्लिप वाली मैट थी उसको कट करके मैंने शेल्फ में लगा दिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और नीचे भी मैंने ऐसे रख दिया था। नीचे 2 मैग्नेट है तो बीच में कट लगाकर मैंने इसे कट करके लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर जार को सेट कर लेते हैं। देखिए डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं डबल लेयर में सामान रखूँगी। जो जार को मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है, जिसकी क्वालिटी और कंडीशन अच्छी थी, तो वो मैं पीछे रख दूंगी। वो मैंने रख दिए हैं। जो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे जार, मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। और इसका यूज़ भी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करती हूँ। तो सारे पुराने जो जार मैंने रखे हैं उसको पीछे की साइड सेट करेंगे और नए जो है उसको आगे की साइड सेट करेंगे। जब भी किचन को सेट करते हैं तब हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, बारी बारी यूज़ करते हैं, उसे हम इजीली ले सके और रख सके, ऐसे ही आगे रखनी है। और जिसका यूज़ फ्रिक्वेंटली नहीं है, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार करते हैं, तो उसको हमें पीछे की साइड रखना है। कहते हैं ना कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, हमारी वर्क प्लेस होती है, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हैं काम करने के लिए, अगर वो जो एरिया है वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा और सुंदर सजाया हुआ है ना, तो काम करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए आगे और पीछे दोनों अच्छी तरह से मैंने सारे जार को सेट कर लिया है। अगर पीछे वाला मुझे जार निकालना है तो आगे का जार निकाल के मैं पीछे वाला जार भी इजीली निकाल सकती हूँ। उसे यूज़ करके वापस रख के आगे वाला जार में इजीली रख सकती हूँ। इसी तरह सारे जार के पीछे रखे हुए सामान को भी मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ और वापस रख सकती हूँ। अब शेल्फ़ के नीचे वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर मैंने एक खाली एक्स्ट्रा जार था वो रख लिया है, और 2 जो जार थे उसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान भरा है। और ये जो कंटेनर है वो अच्छा है, मैंने खाली रखा है। कभी कोई सामान ला के रखना है तो रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चना दाल रखी है। चना दाल को बोरिक पाउडर लगा कर रखा है। तो आगे की जो एम्प्टी प्लेस है वहाँ पर 1.5 लीटर के जो एक्स्ट्रा जार मैंने लिए थे वो रख देंगे। ये जार खरीदने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 1 किलो सामान भरना है ना, तो 1.5 लीटर के लेने हैं। तो लिक्विड हम लोग 1.5 लीटर उसमें भर सकते हैं, और ड्राई जो आइटम है वो 1 किलो भर सकते हैं। एक खास बात का और भी ध्यान रखना है, जब भी आप जार खरीदते हो तो अपने शेल्फ़ की हाइट देखे, डेप्थ देखे, साथ में जो सामान भरना है वो कितना भरना है वो भी आपको देखना है। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं कि शेल्फ़ हमारा बड़ा होता है और बॉटल हम लोग छोटी छोटी ले लेते हैं, तो हमारी शेल्फ़ की जो जगह है ना वो वेस्ट हो जाती है। तो ये बात हमें ख़ास ध्यान रखनी है। तो ये देखिए कितना बोरिंग सा था पहले वाला मेरा शेल्फ़। थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा खर्चा किया, तो अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। आपको कैसा लगा मेरा ये चेंजेस? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? आपको पसंद आया है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरा किचन पूरा देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं मेरे पूरे किचन की वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और पूरे घर की टूर अगर आप देखना चाहते हैं, मेरा पूरा घर देखना चाहते हो, तो मैं पूरे घर की टूर का भी एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममाज़ किचन।